अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर अपनी रहमत फरमाए। मोहतरम नाजरीन, आज मैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है नाक की हड्डी या गदूद का बगैर ऑपरेशन इलाज। मोहतरम नाजरीन, ये जो नाक की हड्डी जो है, इसमें जो गदूद जो होते हैं वो गर्मी खुश्की की ज़्यादती से बढ़ जाते हैं। रतूबात जो है उधर जमा होनी शुरू हो जाती हैं। उधर जज्बा जो है वो रतूबात को उधर इकट्ठा तो करते रहते हैं, लेकिन गदूद नाकला जो होते हैं वो इस रतूबात को खारिज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हड्डी जो है, ये गदूद जो है वो बढ़ जाती है। एलोपैथी तरीका इलाज में इसको बजरिया ऑपरेशन जो है इसको निकाल दिया जाता है, हड्डी को, गोश्त को, फिर वो लेकिन जो है बढ़ जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बवासीर में अक्सर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं कि हमने बवासीर का ऑपरेशन करवाया लेकिन फिर बवासीर हो गई। मोहतरम नादरीन, ये जो है इसकी पीछे जो है असल वजह वो ये है कि उसका जो है अंदर मादा होता है कि वो फिर उसको बढ़ा देता है। उसकी ग़िज़ा अंदर मौजूद होती है। इंसान जो है वो ग़िज़ा के ज़रिए उस ग़िज़ा को लेता रहता है तो वो फिर बढ़ जाती है। तिब में इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए हम ऐसी ग़िज़ा को बंद कर देते हैं जो इस गोश्त जो है को बढ़ने में मदद देती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें जो है मर्ज़ में जिसमें गर्मी खुश्की की ज़्यादती होती है तो हम जो है फिर मरीज़ को गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ, अद्वियात बंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर गोश्त वगैरह, भुना हुआ गोश्त, तितर, बटेरे, फ़ख्ता वगैरह, ऐसे गोश्त जो हैं बंद करवा देते हैं। तेज़ मिर्च मसाला वगैरह या गर्म जगह पे काम करना, माहौल गर्म में रहना, ऐसे मरीज़ को हिदायत करते हैं कि वो गर्म माहौल में ना रहे और गर्म चीज़ें, पकौड़े वगैरह, समोसे वगैरह, ऐसी गर्म चीज़ें वो मरीज़ को करेला वगैरह इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। इसको ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवा के इसका जो है गर्मी का ख़ात्मा हो जाता है, जिससे इंशाअल्लाह ताला ये जो है गदूद या हड्डी जो है वो अपनी पहली हालत पर आ जाता है। हम मरीज़ को ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं जिससे मरीज़ जो है वो शिफायाब हो जाता है, मुस्तकिल इलाज होता है। इसके बाद फिर जो है मरीज़ को ये मर्ज़ लाहिक नहीं होता। तो पहले मैं आपको दो एक नुस्खे बताता हूँ जो हम इसके लिए इस्तेमाल करवाते हैं और उसके बाद इसका जो है ना ग़िज़ा आपको बताऊँगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें है ना मुलय्यन नंबर 1 वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। उसका नुस्खा ये है, कलमी शौरा 1 तोला, कासनी 1 तोला, जोखार 1 तोला और गोल सुरख 3 तोला। तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें और चने के बराबर जो है या आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम 1 से 2 माशे इसका वज़न होना चाहिए। 1 से 2 माशे सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ, कच्ची लस्सी के साथ, दूध के साथ या ठंडा मीठा शरबत बजूरी बना लें, अंजवार वगैरह बना के इससे इस्तेमाल करें। और दूसरा नुस्खा जो है ये मुसल नंबर 5 है। ये गुदद नाकला को तेज़ करेगा, रुकी हुई रतूबात को खारिज करेगा, जिससे जो है गदूद और हड्डी अपनी पहली वाली हालत जगह पर आ जाएगी। वो ये है, सौंड 1 तोला, नुशादर 1 तोला, मरसिया 1 तोला, सना मक्की 3 तोला। तमाम अद्वियात को बारीक पीस लें और सफ़ूफ बना लें। ये भी नुस्खा जो है 2 टाइम सुबह शाम 1 माशा से 2 माशा तक ये इस्तेमाल करना है। तो इनके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला और ये जो गदूद हैं और नाक की जो हड्डी है ये अपनी पहली हालत पर आ जाएगी। और इसमें मरीज़ को ग़िज़ा जो है वो ठंडी खिलाएं। मिसाल के तौर पर कद्दू, तोरी, टिंडा, पेठा, अरबी, लोबिया, दाल माश वगैरह खिलाएं और बेकरी के आइटम तमाम खिला सकते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, केक वगैरह। और जूसों में हर किस्म के मशरूबात, केले का मिल्क शेक और इसके अलावा ठंडी जो है माहौल में मरीज़ को रखें और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला
चंद दिन परहेज़ करने से और ये नुस्खा जात इस्तेमाल करने से आपका मरीज़ इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।